हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स एक सेकेंड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली हमारी चॉकलेट वाली क्लास हो रही है और आप सभी जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली अपनी चॉकलेट वाली क्लास हो रही है और आप सभी एकदम खा कर एकदम चॉकलेटी टाइप के बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। और आज फिर से अपनी क्लास फिर से चॉकलेट वाली क्लास आई है आपके सामने, जिसमें हम लल्लन टॉप प्रश्नों का भंडारा देखेंगे, ठीक है। और देखिए, ये क्लास जो है ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जहाँ पर भी आर्ट आती है, आर्ट सब्जेक्ट आता है, वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस में हेरफेर हो जाता है लेकिन लगभग सेम ही है सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, थोड़ा सा लो हो जाता है, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हैं बिल्कुल से लल्लन टॉप प्रश्नों के लिए? बताइए। और देखिए, बिल्कुल धुआंधार तरीके से चलेंगे और एक दूसरे को टक्कर देते हुए ही चलना है, ठीक है। किसी को अपने से आगे नहीं निकलने देना है। अगर कोई बंदा निकल रहा है आपसे आगे तो समझ लीजिए आपके अंदर कमी है, आप कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए खुद को आगे करते हुए सभी को पीछे करना है, ठीक है। शाबाश। हाँ, सभी लोग जुड़ रहे हैं, शाबाश। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए चलिए, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। सभी लोगों को टाइमिंग बता देते हैं क्योंकि बच्चे टाइमिंग बहुत भूल जाते हैं। शाम की तो उनको पता होती है, बाकी टाइमिंग भूल जाते हैं। तो देखिए, सुबह 8 बजे हमारी एक टाइमिंग होती है और एक शाम को 3 बजे होती है और एक अभी जो चल रही है ये तो आप देख ही रहे हैं 8 बजे होती है। कोई 5 से 10 मिनट की क्लास होती है जिसमें हम कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं और उसको कंप्लीट करते हुए चलते हैं, ठीक है। एक दिन में एक क्लास और एक टॉपिक खल्लास, ठीक है, इस तरह से होता है। दूसरी होती है शाम को 3 बजे जिसमें हम बिल्कुल से कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री, कोई एक पैसा चार्ज नहीं है, कंप्लीट कोर्स होगा, ठीक है। हाँ, ये हो गई 3 बजे वाली। और शाम को 7 बजे जो है वो आपको भंडारा होता है, किसका? चॉकलेट का, ठीक है। आप लोग चॉकलेट खा कर बिल्कुल से चॉकलेटी टाइप के हो गए हैं, मेरे चॉकलेटी बच्चे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ज़्यादा चॉकलेट भी नहीं अच्छी होती है, ठीक है, इसलिए अच्छे से खाइए कि नुकसान ना करे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? बिल्कुल फास्ट वे में चलेंगे, बिल्कुल स्लो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कल चले थे बिल्कुल धुआंधार तरीके से, आप लोगों को बहुत मज़ा आई थी, वैसे ही चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन दे रहा है किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? दूरी और निकटता। चलिए स्टार्ट करिए अपनी, बिल्कुल से स्पीड बढ़ाइए, बताइए कौन सा सही है। शाबाश, आने लगे आंसर। शाबाश। तो देखिए, आंसर बिल्कुल राइट होता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल धुआंधार तरीके से चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं तो पूछा जाएगा, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार होता है। वायवीय परिप्रेक्ष्य, रैखिक परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल धुआंधार तरीके से चलो, बिल्कुल फास्ट वे में, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। मकान का अंकन है, ये ऑप्शन बी सही होगा, रैखिक परिप्रेक्ष्य में। आगे चलते हैं, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन, अनुपात, सहयोग, सामंजस्य। दृष्टिगत भार की बात हो रही है। बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए, संतुलन। बिल्कुल फास्ट वे में चलो, हम बोल रहे हैं ना, फास्ट। असंबद्ध शब्द बताइए, रेखा, अनुपात, वर्ण, मूर्ति। इतना टाइम दे रहे हैं कि आप लोग आंसर कर लें, ठीक है, कोई भड़बड़ाहट नहीं हो रही है। बताइए, असंबद्ध शब्द पूछा जा रहा है। तो सभी लोग देख रहे हैं कि रेखा भी होता है, अनुपात भी होता है, वर्ण भी एक समान, लेकिन ये मूर्ति अलग हो जाती है। आगे, सादृश्य का मतलब क्या होता है? समाविष्ट, सहायता, चित्रांकन, आकृति में समानता। बताइए कौन सी चॉकलेट अच्छी है 5th नंबर में? बिल्कुल, शाबाश, आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, आकृति में समानता, ठीक है। सादृश्य का मतलब ही होता है समानता। आगे, त्रिआयामी ठोस आकृतियों
क्या बोला है, त्रिआयामी ठोस प्रतियां जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या फिर नीचे धसी हैं क्या कहलाती हैं? रियलिज्म, रिलीफ, रैम्पार्ट, रॉक। बताइए, ऊपर धसी हैं या सॉरी ऊपर उभरी हैं या फिर नीचे धसी हैं, क्या कहते हैं उसको? बिल्कुल फास्ट वे में चलना है, बिल्कुल फास्ट में, और गलत नहीं करना है, बिल्कुल सही करना है और एक दूसरे को टक्कर देते रहना है। ठीक है, कोई भी आगे ना निकलने पाए आपसे, क्योंकि यू आर द बेस्ट। ठीक है, शाबाश। चलिए, ऑप्शन बी सही होता है, रिलीफ। आगे, अनुरंकन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं? हाँ, नहीं, कभी कभी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, अनुरंकन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही धुआंधार तरीके से बिल्कुल से तलवार लिए खड़े रहिए, जैसे ही क्वेश्चन है उड़ा दीजिए खोपड़ी। शाबाश, आंसर बिल्कुल सही है। अरे आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी नहीं। ठीक है, चलिए आगे। संतुलन पैदा करता है गतिशीलता, अस्थिरता, स्थिरता, कठोरता। बताइए, 8th का क्या होता है? संतुलन क्या पैदा करता है? आपका दिमाग संतुलित होगा तभी आप स्थिर रह पाएंगे, अच्छे से आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे, ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए गए घोल को क्या कहते हैं? वार्निश, थिनर, टर्पेंटाइन, फिक्सेस्टिव। बताइए, चलिए, बिल्कुल धुआं चलना है, स्लो नहीं पढ़ना है बेटा, स्लो नहीं पढ़ना है। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ा करिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आंसर डी सही होता है, फिक्सेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, फिर पूछेगा आपसे कि चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? अलसी, मिट्टी, तारपीन, सरसों। अरे यार, कौन सा तेल प्राप्त होता है? जल्दी से बताओ फटाक से, ये हमने थ्योरी में भी पढ़ाया था आपको। बताइए, चीड़ के पेड़ से बोला है, तो ये होता है तारपीन का तेल। ठीक है, रंगों को ढीला करने में। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए, ये है, तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित करने पर लगाने की क्रिया कहलाती है? एनकास्टिंग, इम्पेस्टो, लास्टिक, बॉटिक। बताइए, मोम के साथ मिलाने की बात हो रही है। सब कुछ हमने बहुत अच्छे से क्लियरली लिखाया है, एक एक पॉइंट लिखाया है थ्योरी में। जो 3 बजे वाली क्लास होती है ना, 3 बजे एक क्लास होती है, इसमें हमने सारे पॉइंट को, एक एक पॉइंट को अलग अलग करके लिखा है कि यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनता है। जिसने पढ़ा होगा ना उससे बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होता है, एन कास्टिंग। ठीक है, जिसने ना देखी हो तो आप एक काम करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगी A to Z कंप्लीट कोर्स के नाम से, आप वहाँ से कंप्लीटली देख लीजिएगा। चलिए फास्ट चलते हैं। चलिए, व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएँ आती हैं? बुक कवर, विज्ञापन, पोस्टर, उपरोक्त तीनों। बताइए, क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए, 12th का क्या होता है? व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? बिल्कुल, शाबाश। तो देखिए, आंसर बिल्कुल राइट होता है, ऑप्शन डी, तीनों आती हैं। विज्ञापन, बुक कवर, पोस्टर, ये सब किसके अंतर्गत? व्यवहारिक कला के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये सब हमने लिखवाया था। चलिए, एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? सिग्रेफेटो, इटैग्लियो, चेरास्क्यूरो, स्केच। बताइए, एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं? बताइए, चलिए, देखिए, प्राथमिक अंकन की बात हो रही है एचिंग में, तो ये कहते हैं इंटैग्लियो। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी स्थापित की कब? 1960 में, 1761 में, 1882 में, 1662 में। ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का, बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ाया था हमने। बताइए, शाबाश, सभी लोग ऐसे ही करिए, बिल्कुल धुआं एक दूसरे को पीछे करिए, खुद को आगे रखिए। लगना चाहिए कि हाँ आप वैष्णवी परिवार में हैं। शाबाश, हाँ बिल्कुल आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी सही होता है, 1761 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे।
बोल रहा है गोंद मिश्रित क्या बोला है, गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है वॉश, ग्वाश, कोलाज, उपरोक्त तीनों। बताइए 15 का क्या होता है, छाप दो जल्दी से। बिल्कुल, गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, तो देखिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होता है, ग्वाश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना कहलाता है प्राइमिंग, आला प्राइमा, साइजिंग, हैचिंग। बताइए, बिल्कुल फास्ट चलना है, बिल्कुल फास्ट, धुआं धुआं। हाँ, शाबाश, बिल्कुल। तो देखिए आंसर क्या है, ऑप्शन बी आला प्राइमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी, 1662 में, 1680 में, 1720 में, 1902 में। बताइए, पहली ग्रेफाइट वाली पेंसिल पूछी है। छापो 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 छापो। शाबाश। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए 1662 ईस्वी में। ठीक है, चलिए चलिए फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है पूछी जा रही है, बताइए कौन सी है। तो देखिए राइट आंसर होता है आपका, बताइए। चलिए, शाबाश, बिल्कुल फास्ट चलना है। तो आंसर सी सही होता है, का और खा दोनों, फ्रेस्को सिउस्को भी है और फ्रेस्को ब्यूनो भी है। आगे नेक्स्ट पूछा जा रहा है, फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है 3, 4, 5, 6, कितनी परतें लगाई जाती हैं फ्रेस्को चित्रण में? फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की जो परतें लगाई जाती हैं कितनी? 19 का बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 3 लगाई जाती हैं। कितनी परतें? 3। आगे फ्रेस्को चित्रण है कैसा है? जेनर चित्रण की विधा है, व्यक्ति चित्रण की है, या फिर भित्ति चित्रण की, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी भित्ति चित्रण की एक विधा है। ठीक है, चलिए कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है जल रंग में, तेल रंग में, क्रेयॉन पेस्टल, या फिर ए और सी दोनों में? बताइए 21। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी का और गा दोनों में। आगे जब तक हमें क्वेश्चन पढ़ना है तब तक आपको आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये कोशिश करिए। फ्रेस्को सेस्को पर वार्निश की जाती है डामर वार्निश, वैक्स वार्निश, कोपाल वार्निश, उपरोक्त में से तीनों? बताइए। फ्रेस्को सेस्को भी की बात हो रही है। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वैक्स वार्निश। आगे टूथब्रश या फिर हार्ड ब्रश से स्प्रे करना क्या कहलाता है? स्पैटरिंग, स्ट्रिपलिंग, टॉकिंग, ड्राई ब्रशिंग? बताइए। टूथब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना क्या कहलाता है? 23 बताइए। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए स्पैटरिंग कहलाता है। आगे एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम कौन सा है? ग्लास, मैट, जेल, उपरोक्त तीनों? बताइए। 24 बिल्कुल। चलो आंसर पे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों, मैट, ग्लास, जेल। आगे एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ हुआ था लैटिन ग्रुप द्वारा, ग्रुप 43 द्वारा, प्रोग्रेसिव ग्रुप द्वारा, या फिर ग्रुप 1890 द्वारा? बताइए 25। एक्रेलिक चित्रण की बात है, बिल्कुल। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए लैटिन ग्रुप द्वारा। आगे ग्राफिक की विधा कौन सी नहीं है? एनग्रेविंग, वुड कट, एचिंग, ब्लॉन ब्लाट्स? बताइए। ग्राफिक की विधा नहीं है, कौन सी? बिल्कुल फास्ट, शाबाश, बिल्कुल शाबाश। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन डी ब्लोन ब्लास्ट। आगे सैनग्यून ड्राइंग
रेड चौक प्रचलित होता है 18वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से, 12वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से? बताइए कब से होता है प्रचलित? सैनग्यून ड्राइंग क्या होता है 27 का। बिल्कुल, तो देखिए राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी से, ठीक है, 27 का। आगे, टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है, क्या होता है? अंडा, गोंद, ग्लिसरीन, सभी? पायस की बात हो रही है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सभी सही, सभी यूज़ होते हैं और सभी आवश्यकता के अनुसार यूज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 29, वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में हुआ था कौन सी शैली से? राजपूत, बंगाल, आधुनिक युग से, अजंता से? 29 का बताना है। वास्तु चित्रण का आरंभ, बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत बार भी पढ़ चुका है। चलिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ऑप्शन बी बंगाली स्कूल से। आगे, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? बहुत सिंपल सा है, तेल रंग, एक्रेलिक, जल रंग, टेम्परा। 30 का क्या होगा? हाईलाइट दिखाने के लिए श्वेत छोड़ रहे हैं हम, किसमें? ये किसमें होता है? बिल्कुल ऑप्शन सी जल रंग में होता है, ठीक है। आगे, गोल किनारे वाली तूलिकाएं क्या कहलाती हैं? राउंड, फिल्बर्ट, फ्लैट, तीनों? बताइए 31 का। गोल किनारे वाली तूलिकाएं क्या कहलाती हैं? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी फिल्बर्ट कहते हैं, ठीक है, गोल वाली जो होती हैं। आगे, तेल रंगों का आविष्कार किसने किया है? आइक बंधु, बेलिनी बंधु, आडवाणी, उपरोक्त सभी? बताइए 32। तेल रंगों का आविष्कार, बिल्कुल, तो देखिए आंसर ए सही होता है, आइक बंधु। आगे, तेल चित्रण का माध्यम कौन सा नहीं है? तारपीन, अलसी का तेल, प्लास्टिक इमल्सन या फिर वार्निश? बताइए 33। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होगा। और आप लोगों का सिलेक्शन एकदम तय है, क्योंकि आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सच में। यहाँ से बच्चों का निकलना बिल्कुल से तय है, ठीक है। जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इनमें से काफ़ी लोगों का निकलना बिल्कुल से तय है, ठीक है। तो अच्छे से धार देते रहिए अपनी तैयारी को और बिल्कुल से लगे रहिए, ठीक है। खुद को इतना मोटिवेट रखिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होना तय है, बिल्कुल से, ठीक है। चलिए, बिल्कुल आंसर आ गया है, ऑप्शन सी प्लास्टिक इमल्सन नहीं है, बल्कि तारपीन, अलसी, वार्निश ये सब है। आगे, घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? ईंट, डिब्बा, पुस्तक, सेब? 34। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा, ये तो बच्चा भी बता देगा। चलिए बिल्कुल चलते हैं आंसर की तरफ, ऑप्शन डी सेब, ठीक है। सेब ऐसे, अरे ये क्या बन रहा है भाई? सेब कैसा होता है? ऐसे ऐसे, अरे ये क्या बन रहा है? ऐसे करके होता है ना, ये नीचे थोड़ा सा कैसा होता है, हमसे तो बन ही नहीं रहा। ऐसे करके होता है सेब। नहीं, अब तो हम बना के ही मानेंगे। चलिए, ये बन गया सेब, ऐसा होता है ना। चलिए बन गया। आगे चलिए, पॉल सैंडबॉय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रेलिक, फ्रेस्को, जल रंग, टेम्परा? बताइए 35। 35 चलिए, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल सही है। पॉल सैंडबॉय की बात आती है तो ये जल रंग से, ठीक है, जल रंग के पिता कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सारे बन रहे हैं। टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? बताइए, कैसीन ग्राउंड, इनेमिल लगी धातु प्लेट, जिप्सम ग्राउंड, सभी? 36। टेम्परा चित्रण, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन डी सही होता है, उपरोक्त सभी। आगे पूछा जाएगा आपसे कि अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? अच्छी पेंसिल के लिए सीडार, शीशम, यूकेलिप्टस, पीपल? बताइए, जब थ्योरी पढ़ाई थी तब बहुत अच्छे से बताया था, सब कुछ थ्योरी से ही आ रहा है क्वेश्चन। बताइए
बिल्कुल आंसर ये सही होता है, ये होती है सिडार की लकड़ी। आगे, पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई गई हैं? 15, 12, 10, 4, बताइए। 38। बिल्कुल, शाबाश। बिल्कुल ऐसे ही धुआंधार तरीके से आंसर देना है, ठीक है। आंसर ये सही होता है 15 डिग्री, ठीक है। आगे, सिग्राफिटो में जिस टूल से प्रथम अंकन मतलब खुरच कर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्पैटुलास, पेचकस, लूप, स्टाइलस, बताइए। 39। बिल्कुल बिल्कुल आंसर पे चलते हैं। आंसर डी सही होता है, स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्टर में उपस्थित तत्व कौन सा है? सैंड, जेल, बाइंडर, उपरोक्त सभी, बताइए। 40 का क्या होगा? मॉर्टर में उपस्थित तत्व पूछा है, बताइए। सभी लोग करिए, शाबाश। बिल्कुल, तो देखिए इसमें सैंड, जेल, बाइंडर ये सब कुछ होता है, मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही होता है। आगे बढ़ते हैं। मोम लगाकर कपड़े रंगने की प्रविधि को क्या कहते हैं? बॉटिक, कोलाज, टाई एंड डाई, उपरोक्त तीनों, बताइए। 41। मोम लगाकर कपड़े रंगने की प्रविधि बोल रहा है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बाटिक कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जावा निवासी इससे मोम लगाते थे? स्पैटुला, स्टाइलस, स्कैपर, टाजांटिंग, बताइए। 42। बताइए। 42। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी टाजांटिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। बाटिक में प्रयुक्त क्या किया जाता है? मोम, एक्रेलिक रंग, तेल रंग, उपरोक्त तीनों। 43। अभी बताया है मोम, ठीक है। बाटिक में क्या होता है यूज? मोम होता है। आगे चलते हैं। एक बार में एक ही रंग किया जाता है बाटिक में? तेल रंग चित्रण में, एक्रेलिक चित्रण में, जल रंग चित्रण में, बताइए। एक बार में एक ही रंग किसमें प्रयुक्त होता है? सभी लोग करिए, बिल्कुल, शाबाश। आंसर आ गया है ऑप्शन ए बाटिक में, ठीक है। चलिए आगे। ग्राफिक की कौन सी तकनीक है? रिलीफ, इंटैग्लियो, फ्लैट, उपरोक्त तीनों, बताइए। 45। ग्राफिक की तकनीक कौन सी है? सिंपल सा है, रिलीफ भी है, इंटैग्लियो भी है, फ्लैट भी है, मतलब ये ऑप्शन डी सही होता है, उपरोक्त तीनों। आगे, लिथोग्राफी की खोज की आइजन न्यूटन, रमन लियोनार्डो, अलॉय सैनफेल्डर या फिर कोई नहीं, बताइए। 46। लिथोग्राफी की खोज की बात हो रही है, ये है अलॉय सैनफेल्डर, ठीक है। चलिए आगे। लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई? 18वीं, 14वीं, 19वीं, 20वीं, बताइए। लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई? 47। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी में। लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई है? ये 18वीं शताब्दी में हुई है। आगे आगे ये हो गया। चलिए पूछा जा रहा है, एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड में घोल लेते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। 48 का बताइए, किस एसिड में घोल के रखा जाता है? बिल्कुल आंसर सही होता है ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड। आगे, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? तो 1000 से ऊपर, लगभग 1000, बताइए। 49। बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं। आपका आंसर सही होता है ऑप्शन डी लगभग 1000। आगे आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, बाटिक में क्रेक ज़्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग होता है? प्यूनिक वैक्स, बीज वैक्स, पैराफिन वैक्स, वर्जिन वैक्स, बताइए। 50 का।
बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी पैराफिन वैक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके आगे जो क्वेश्चन होंगे कल कंप्लीट करेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए आज का जो हमारा होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो है एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज़ होना चाहिए कैसा, किंचित नम, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर देना है। ठीक है, और जिसको जो समस्या हो बताते रहा करिए। ठीक है, चलिए रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। चलिए।